2023 दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर दूर हरियाणा का एक गांव है झज्जर। इस गांव में एक परिवार रहता है जिसकी 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियां पढ़ाई के लिए दिल्ली रहती है। वह दोनों ही अपने घर पर अपनी माँ से रोजाना बात किया करती थी। अचानक बड़ी बेटी निक्की का कॉल नहीं आता। परिवार को लगता है कि बेटी पढ़ाई में बिजी होगी। उस दिन रुककर अगले दिन वह खुद कॉल करेगी, लेकिन निक्की का नंबर स्विच ऑफ आता है। परिवार वाले अपनी बेटी को कॉल करते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी निक्की अपने दोस्त के साथ घूमने गई हुई है। दोनों ही बेटियां पढ़ाई में अच्छी थी और परिवार से ज़्यादातर अपनी सारी बातें शेयर किया करती थी। माँ बाप के लिए यह बात थोड़ी अटपटी थी कि बेटी बिना पूछे घूमने गई हुई है। माँ बाप अपनी बेटी का नंबर तब तक ट्राई करते हैं। वह अपनी छोटी बेटी से कहते हैं कि बड़ी बेटी का नंबर नहीं लग रहा, उसके दोस्त का नंबर दो। छोटी बेटी अपनी बहन की दोस्त को कॉल करती है। उसे पता चलता है कि वह अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ नहीं बल्कि एक मेल फ्रेंड के साथ गई है जिसका नाम साहिल गहलोत है। अब छोटी बेटी अपनी बड़ी दीदी से बात करने के लिए साहिल को कॉल करती है। साहिल फोन उठाता है और उससे बताता है कि उसकी शादी है, वह अपने फंक्शन में बिजी है, इसीलिए निक्की के साथ घूमने नहीं जा पाएगा। और निक्की का घूमने का प्लान कैंसिल करने का मन नहीं था, वह अकेले ही चली गई। यह सुनने के बाद छोटी बेटी अपने माँ बाप को सारी बात बताती है। निक्की के पिता अपनी छोटी बेटी से साहिल का नंबर मांगते हैं और उससे खुद बात करते हैं। साहिल उन्हें बताता है कि अंकल, मेरी शादी है, मैं उसमें बिजी हूँ। हम लोगों का घूमने का प्लान जरूर था, लेकिन मैंने अपने फंक्शन में बिजी हूँ, इसलिए निक्की अकेले ही निकल गई और उसका फ़ोन भी मेरे पास रह गया। पिता को यह कहानी समझ नहीं आती। एक तो लड़की बिना पूछे घूमने गई, दूसरा वह अपना फ़ोन भी एक लड़के के पास छोड़ गई। इसी बीच दोस्त साहिल की शादी हो जाती है और वह अपनी नई जिंदगी और रस्मों में बिजी हो जाता है। लेकिन 3-4 दिन हो गए थे और निक्की घूमकर घर नहीं लौटी थी। तो निक्की के पिता अपने दिल्ली पुलिस में एक जानकार से मदद मांगते हैं। उन्हें बताते हैं कि उनकी बेटी 3 दिन से गायब है और निक्की का फ़ोन ट्रेस करवाते हैं। निक्की की फ़ोन की लोकेशन आती है मित्रो गांव के एक ढाबे की। पिता के लिए यह जानकारी बहुत ही अजीब थी, क्योंकि अब तक सभी दोस्त यह पता नहीं कर रहे थे कि निक्की मसूर गई हुई है। यह पुलिस पहुंचती है उस ढाबे पर जिसका नाम था खाओ पियो ढाबा। ढाबा बंद था। बंद ढाबे में एक गुमशुदा लड़की के मोबाइल की लोकेशन काफ़ी अटपटा है। अब जरूरी हो गया था कि ढाबे के अंदर जाया जाए। पुलिस ढाबे के अंदर जाती है, चारों तरफ देखती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। पुलिस वाले ढाबे से बाहर निकल रहे होते हैं कि एक पुलिस वाले की नज़र पड़ती है फ्रिज पे। फ्रिज दीवार की तरफ उल्टा रखा हुआ था। फ्रिज के चारों तरफ से रस्सिया से कसा हुआ था और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ढाबे में फ्रिज चालू था। पुलिस वाले फ्रिज को खोलते हैं और खोलते ही उन्हें मिलती है निक्की की लाश। अब पुलिस ढाबे से तुरंत साहिल के घर जाती है, क्योंकि उस बंद ढाबे का मालिक साहिल था। यह दिन था 14 फरवरी 2023 यानी वैलेंटाइन डे। पुलिस साहिल को अरेस्ट करती है, उसे थाने ले जाती है। थाने ले जाकर पुलिस जब साहिल से सख्ती से पूछताछ करती है तो साहिल सारा सच उगल देता है। साहिल ने पुलिस को बताया कि निक्की को उसी ने मारा है। जब पुलिस ने खून की वजह पूछी तो साहिल ने निक्की और साहिल के दोनों की शादी का खुलासा किया। साहिल ने 2 साल पहले ही निक्की से गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी और यह शादी उन्होंने अपने घर वालों से सीक्रेट रखी थी। बात है 2018 की। निक्की और साहिल दोनों ही अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए दिल्ली में आए थे, जहां दोनों की मुलाकात बस में एक ही रूट पर कोचिंग में बार बार आते जाते हुए हुई और पहचान धीरे धीरे उनकी बढ़ती गई। जान पहचान दोस्ती में बदल गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। यह स्टोरी शुरू हो गई लव स्टोरी में, लेकिन इसके बाद दोनों ने कुछ ऐसा किया जो शायद नहीं करना चाहिए था। 1 अक्टूबर 2020 को दोनों ने शादी कर ली बिना अपने घर वालों को बताए। यह शादी निक्की के कत्ल तक निक्की के घर में किसी को पता नहीं थी। हमारी सोसाइटी में शादी सोशल फंक्शन जैसी चीज़ें छुपा कर नहीं रखनी चाहिए, इसे सीक्रेट नहीं रखना चाहिए, हमें इसे अपने घर वालों को बताना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली
फॉर्चुनेटली साहिल ने हिम्मत करके अपने घर वालों को यह बात बता दी टाइम पर, लेकिन निकी अपने घर वालों को नहीं बता पाई। वह अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखती है और साहिल अपने घर वापस आ जाता है। साहिल घर वालों से साहिल के लिए अब उसके घर वाले रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब साहिल के घर वालों को निकी के कास्ट का पता चलता है तो वह निकी को अपनी बहू मानने के लिए तैयार नहीं थे। और अब साहिल भी अपने घर वालों की हाँ में हाँ मिला देता है, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। और निकी को जब साहिल के रिश्ते के बारे में और उसके सगाई के दिन के बारे में पता चलता है तो निकी थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाती है और बार बार साहिल को कॉल करती है। साहिल उसे भीड़ का हवाला देकर थोड़ी देर के लिए चुप रहने के लिए बोलता है और कहता है मैं सब कुछ फिक्स कर दूंगा। वही रात को निकी के वह दिल्ली वाले फ्लैट पर आता है जहां वे दोनों पढ़ाई के सिलसिले में रहा करती थी। निकी और साहिल दोनों 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक उसके फ्लैट में रहते हैं। अब दोनों बैग अपने वहां पर निकी पैक करती है और उसके बाद वह साहिल के साथ भाग जाने का प्लान बनाती है। उस समय तक निकी को लग रहा था कि साहिल उसका साथ देना चाहता है, बस अपने घर वालों से डरा हुआ है, इसलिए निकी उसे कहीं दूर भाग जाने की सलाह देती है। सुबह के 5:30 पर निकी अपना सारा सामान पैक करती है और साहिल के लिए साथ गोवा भागने का प्लान बनाती है। किसी वजह से गोवा का प्लान कैंसिल हो जाता है और वो हिमाचल जाने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद दोनों हिमाचल के लिए बस लेने के लिए बस स्टैंड जाते हैं। साहिल सबसे पहले निजामुद्दीन बस स्टैंड जाता है, फिर आनंद विहार जाता है। वहां से उन्हें पता चलता है कि इस टाइम बस सिर्फ कश्मीरी गेट से मिलेगी। इसके बाद दोनों कश्मीरी गेट चले जाते हैं। बस स्टैंड के इतने चक्कर काटने के बाद सुबह होने लगती है और साहिल के घर से लगातार फोन आता है। इस बीच साहिल की कहानी मानो तो वह डर जाता है, टेंशन में आ जाता है। निकी से कहता है कि हमें भागना नहीं चाहिए, हमें घर वापस जाना चाहिए, मेरे घर वालों के लगातार फोन आ रहे हैं। साहिल की पैनिक अटैक वाली बात कहीं भी सही नहीं लग रही है। कॉल घर से आ रहे थे। अब तक निकी के घर वालों की तरफ से साहिल को डरा हुआ समझकर निकी को सपोर्ट भी कर रही थी। इस सिचुएशन से निकलने के लिए आइडिया दे रही थी, लेकिन जब साहिल घर वापस लौटने की बात करता है तो निकी अब उसे धमकाती है। उन दोनों के मैरिज सर्टिफिकेट को ऑनलाइन वायरल करने की धमकी देती है, पुलिस में कंप्लेन करने की धमकी देती है, शादी में हंगामा करने की धमकी देती है। यह सारी बातें लड़ाई झगड़े में बदल जाती है। साहिल गाड़ी को निगम बोध घाट के शमशान घाट की ओर मोड़ देता है। अब दोनों निगम बोध घाट की पार्किंग में लड़ाई करते हैं। टाइम बीतता जा रहा था और साहिल को अपने घर जाने की जल्दी थी। अब साहिल गुस्से में फोन की चार्जर का केबल लेता है और उस केबल से निकी का गला घोट देता है। केबल के पतले और टाइट केबल से निकी की दम घुट जाता है और निकी वहीं पर मर जाती है। उसके बाद जब साहिल निकी को मौत के घाट उतार देता है तो उसको सीट बेल्ट से बांधकर गाड़ी को चलाना शुरू करता है। जिस वक्त दिन के तड़के सारा काम हो रहा था, कोई भी गाड़ी के अंदर नहीं देख सकता, क्योंकि गाड़ी के शीशे काले थे, जो कि दिल्ली में इलीगल है। लेकिन अब साहिल निकी की लाश को सीट बेल्ट से बांधता है और गाड़ी की पार्किंग से निकालकर लगभग 40 किलोमीटर दूर अपने ढाबे पहुंचता है। ढाबे पर पहुंचने के बाद साहिल गाड़ी को पार्क करता है और निकी की लाश को गाड़ी की डिग्गी के अंदर डालता है। जिसके बाद साहिल के कजन और दोस्त ढाबे पर आते हैं, साहिल के लिए नए कपड़े लाते हैं। साहिल अपने कपड़े चेंज करता है और वह लोग निकी की लाश को फ्रिज में डाल करके वहां पर घर वापस आ जाते हैं और शादी की तैयारियां करने लग जाते हैं। रात को दूल्हा बनकर बारात लेकर दूसरी शादी के अब साहिल निकी को फ्रिज में कैद करके, यानी कि निकी की लाश को फ्रिज में डालने के बाद उसे अच्छे से पैक करके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए वहां से निकल जाता है। और उसे इस बात का थोड़ा भी अफसोस नहीं था कि उसने उस लड़की के साथ कितना घटिया काम किया है जिसे वह प्यार करता था, जिसके साथ वो सीक्रेट तरीके से शादी भी कर
जहाँ साहिल अपनी नई शादी के लिए तैयारी कर रहा था, वहाँ निकी इस दुनिया से जा चुकी थी। हालांकि साहिल के घर वालों को साहिल की शादी के बारे में पता थी, लेकिन वह दूसरी शादी करने जा रहा था जो कि मैरिज एक्ट 1954 के तहत इलीगल होती है। तो जानबूझकर उन्होंने एक ऐसी लड़की का रिश्ता साहिल के लिए तलाश किया था जिनका ज़्यादा लंबा चौड़ा खानदान नहीं था, जिसके ज़्यादा सगे संबंधी नहीं थे, वह दोनों माँ बेटी ही थी। इस तरह शादी के लिए वह मान भी जाता है। साहिल 9 फरवरी का दिन था और सगाई भी हो जाती है। और सगाई के बाद जब निकी को पता चलती है तो निकी इस बात को लेकर बहुत हंगामा खड़ा करती है और साहिल उसे चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि तुम बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं सब कुछ सेट कर दूंगा। और निकी उसकी बात को मान भी लेती है। जो लड़का दूसरी शादी करने जा रहा था, जो सगाई कर चुका था, वो सब कुछ सेट कैसे करता। हालांकि जो भी बयान साहिल अब पुलिस के सामने दे रहा था, उसको देखकर ये नहीं लग रहा था कि साहिल कुछ भी सेट करने वाला था, क्योंकि वो सगाई भी कर चुका था और उसके घर वाले चाहते थे कि वो किसी तरह निकी को रास्ते से हटा दे ताकि उसकी दूसरी शादी मान्य हो जाए, क्योंकि निकी ने शादी चोरी छुपे की थी और उसके घर में किसी को भी पता नहीं था, सब कुछ फिक्स हो चुका था। इसीलिए साहिल अपने घर वालों की बात मान करके शादी से पहले निकी के उस फ्लैट पर आता है जहां वे दोनों बहनें रहती थी और लगभग 1:30 वह वहां पर जाता है, 30 मिनट पर, और सुबह 5 बजे तक वो वहां पर रुकता है और उसके बाद वो वहां से भागने का प्लान बनाता है। हालांकि वो निकी को कदम कदम पर धोखा दे रहा था, लेकिन उसके बाद भी मासूम निकी उसकी बात को मान रही थी और अब लास्ट में साहिल उसे अपने रास्ते से हटा भी चुका था और अब शादी भी कर रहा था। और जब निकी की शादी मतलब निकी की डेथ हो चुकी थी तो उसके घर वाले लगातार साहिल से बात करने की कोशिश कर रहे थे ताकि निकी के बारे में कुछ पता लगाया जा सके। और साहिल लगातार उनके घर वालों से बात कर रहा था और यह कह रहा था कि मेरी शादी है और मैं उस शादी में बिजी हूँ, और यह बात बार बार कर रहा था। और उनके घर वाले इस बात को मान भी रहे थे, लेकिन अचानक से जो साहिल के पापा से निकी के पापा की बात होती है तो साहिल के पापा को पता चलता है कि अचानक से साहिल का जो पापा होता है वो गलती से कह देता है कि चलिए मान लीजिए आपकी बेटी को मेरे बेटे ने मार भी दिया है। लेकिन जब निकी का फोन ट्रेस किया जाता है तो उसकी लाश भी मिल जाती है और उसी ढाबे पर जहां पर साहिल ने उसकी लाश को छुपाया हुआ था, और तब निकी की लाश भी मिल जाती है और उसका फोन भी मिल जाता है। जब सारी परतें खुल करके सामने आती है तब उसकी पूरी सच्चाई सामने आती है साहिल की, कि साहिल ने कितनी बेरहमी से निकी का कत्ल किया था। हालांकि साहिल का आगे का प्लान ये था कि जब 2-3 दिन के बाद उसकी शादी के बाद वो हनीमून पे जाएगा तब निकी की लाश को किसी बड़े बैग्स में पैक करके साथ में ले जाएगा और वहां पर किसी हिल स्टेशन पर उसकी लाश को किसी बड़ी खाई में फेंक देगा, जिससे कि निकी की लाश का हमेशा के लिए सबूत मिट जाएगा और उसकी मौत हमेशा एक राज बन के रह जाएगी और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि निकी के साथ हुआ क्या था। हालांकि दोस्तों, इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। साहिल के दिए हुए बयानों के आधार पर और सबूतों के आधार पर उसे अरेस्ट कर लिया गया है और कानून उसे सख्त से सख्त सजा भी देगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में निकी भी जिम्मेदार थी। अगर वो इस बात को पहले अपने घर वालों से बताती, शेयर करती कि उसने साहिल के साथ इस तरह से शादी कर ली है, तो हो सकता है निकी आज इस दुनिया में होती। और जिस तरह से उसके घर वालों ने उसे पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर छोड़ा था, जितनी उसे आज़ादी दी थी, उसे अपने इस आज़ादी का गलत फायदा उठाना ही नहीं चाहिए था। उसे इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था। फर्स्ट ऑफ ऑल उसे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए थी, उसके बाद उसे अपने घर वालों से बात करनी चाहिए थे साहिल से शादी करने के लिए। तो दोस्तों, आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद।